तो इस तरह से क्या है कि बार्टर सिस्टम में हम क्या चाहते थे, बार्टर सिस्टम में क्या हो रहा था कि हमें कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज करनी पड़ती थी। तो ऐसा आदमी ढूंढो। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो मुझे कुछ चीज़ दे दे, कोई ऐसी चीज़ दे दे, कोई ढेला, पैसा, रुपया, मतलब कोई एक ऐसा चीज़ जो हमारे मीडियम ऑफ एक्सचेंज को कंप्लीट करे। मैं उसे वो चीज़ दे दूँ और उसके बदले में मुझे उसकी वैल्यू दे दे। तो इसीलिए हमने मनी को इंट्रोड्यूस किया। अब दूसरी समस्या क्या रही, दूसरी प्रॉब्लम क्या रही? एक तो कारण होता नहीं है जिसके कारण हम उसको रिप्लेस कर दें, पूरे सिस्टम को ही चेंज कर दें, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो ये वन ऑफ था। अब सेकंड इसका जो रीज़न रहा होगा वो था लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यूज़। अब हम बात करें अगर वीट की और मिल्क की, तो क्या ये आपस में मेजरेबल है? क्या हम दोनों को मेज़र कर सकते हैं? सेम वैल्यू के होते हैं? नहीं होते, ये दोनों अलग अलग वैल्यू के होते हैं। आज मैं गेहूँ की बात करूँ तो गेहूँ जो है, वीट जो है वो 22-27 रुपीज़ नियर अबाउट केजी पर अवेलेबल है, बट मिल्क इज़ नॉट अवेलेबल। अगर मैं 1 लीटर मिल्क लेने जाऊँ तो मुझे 40-30 या मोर देन 40-50 रुपीज़, 60 रुपीज़ नियर अबाउट मुझे मिलेगा। तो मेजरेबल नहीं है ना, आपस में उसका जो वैल्यू है वो हमारा नहीं हो सकता। तो अब क्या हुआ कि जब मनी नहीं था तो हमें दूध देकर गेहूँ लेने और गेहूँ देकर दूध लेना। अब आपको एक्सचेंज करना, चाहे वो वैल्यू कितनी भी हो। तो अब थोड़े थोड़े दिमाग, जब लोग डेवलप्ड होने लगे तो उनके दिमाग में आने लगा ये तो चीज़ें मेरी वाली चीज़ तो जो वो महंगी है, ये जो मुझे दे रहा है वो सस्ती है, ये तो अवेलेबल है इजीली। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि मेरी चीज़ जो है वो ज़्यादा वैल्यू की है तो मुझे उसके बदले उतना मिलना चाहिए। तो बार्टर सिस्टम में तो ये पॉसिबल नहीं था। तो अब इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमने किसको इंट्रोड्यूस किया? मनी। एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में मनी को इंट्रोड्यूस किया। अब आसान हो गया हमारे लिए कि हमें मिल्क चाहिए, अच्छा 60 रुपये लीटर है, आप मुझे 60 रुपीज़ दे दीजिए और आप अपना 1 लीटर दूध ले लीजिए। अच्छा आपको वीट चाहिए, आप 27 रुपये केजी है, आप मुझे 27 रुपीज़ दे दीजिए और आप मुझसे वीट ले जाइए। तो इस प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए हमने मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में मनी को अडॉप्ट किया। इसके अलावा भी बहुत से कारण थे। उसमें एक और कारण है आपका लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। अब बार्टर सिस्टम में तो क्या हो रहा था कि भाई आपके पास वीट है और मेरे पास मिल्क है, एक्सचेंज कर लो, दैट इनफ, ख़त्म हो गया, फिनिश, ट्रांजेक्शन फिनिश। लेकिन अब जो मिल्क है, अभी मैंने सुबह उसको पाया तो क्या वो कल तक मेरे लिए रहेगा? नहीं, वो नहीं रहेगा, है ना। तो उसको मैं स्टोर नहीं करके रख सकती थी, मतलब मैं उसका डेफर्ड पेमेंट ऐसा नहीं हो सकता था कि उस वक्त ये प्रॉब्लम होती थी कि अभी के अभी ट्रांजेक्शन हो गया तो हो गया, उसके बाद नहीं हो सकता। अभी मेरे को जो चीज़ मेरे पास है आप उसको एक्सचेंज कर लो। अब मैं कह दूँ फ्यूचर में अब आप उसको पेमेंट कर दूँगी, आप अभी मुझे वीट दे दो, मेरे पास जब शाम को या कल या जब भी दूध अवेलेबल होगा मैं आपको दे दूँगी, ये पॉसिबल नहीं था। अब फ्यूचर के अंदर आप अपना पेमेंट्स नहीं कर सकते थे। लेकिन मनी जब इंट्रोड्यूस करा तो ये सिस्टम हो सकता था ना कि भाई आप मुझे अभी 1 केजी दे दीजिए, इतने रुपए का है, मैं आपको इन फ्यूचर इतने पेमेंट कर दूंगी। तो डेफर्ड पेमेंट्स इसके अंदर पॉसिबल हुआ, लेकिन बार्टर सिस्टम के अंदर ये नहीं था। अब अभी जो चीज़ मुझे चाहिए वो सामने आदमी है, मैं उसको दे दूं और बात ख़त्म हो गई, है ना। मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी में हाथों हाथ कमोडिटी दो, हाथों हाथ कमोडिटी आप ले, मतलब एक्सचेंज ऑफर था, आप उसको डेफर्ड पेमेंट के रूप में यूज़ नहीं कर सकते थे। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए भी हमको एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ी, इसीलिए हमने मनी को अडॉप्ट किया। अब इतना ही नहीं, उसके आगे भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बात करेंगे, तो वो है आपका लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी मैंने आपको क्या बताया, मिल्क है, आज सुबह आपकी गाय आपको दूध देती है, शाम को आपकी गाय आपको दूध देती है, क्या आप उसको 10 दिन के लिए रख सकते हो? आप नहीं रख सकते। आपकी वेजिटेबल्स हैं, आप बहुत दिनों तक उसको रख सकते हो? आप नहीं रख सकते हो, क्योंकि क्या होता है ये चीज़ें ख़राब हो जाती है, आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। हाँ, मैं वीट की बात करूँ, मैं राइस की बात करूँ, आप उनको स्टोर कर सकते हो, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप स्टोर करके नहीं रख सकते हो, है ना। तो जब आप स्टोर करके नहीं रख सकते हो तो अगर आप
का भी एक्सचेंज नहीं हुआ। जो चीज़ आपको चाहिए उसके बदले में वो चीज़ आपको नहीं मिली, तो आपका थिंग को क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मिल्क है वो ख़त्म हो जाएगा, वेजिटेबल ख़राब हो जाएगी, है ना। तो अब स्टोर नहीं करके रख सकते थे, तो इसीलिए भी बार्टर सिस्टम फेल हुआ। क्लियर। तो ये था हमारा बार्टर सिस्टम क्यों फेल हुआ और उसके कारण हमें एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की ज़रूरत थी। तो इसी के लिए हमने किसको एडॉप्ट किया है, मनी। अब मनी है क्या, तो मनी इज़ डिफाइंड एज एनीथिंग दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब जिसको सामान्य लोगों ने मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में अडॉप्ट किया, जिसके स्टोर वैल्यू है। क्लियर। मतलब ये सारी जो भी बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स थी उनको रिमूव करने के लिए हमने मनी को अडॉप्ट किया, जिसका डेफर्ड पेमेंट किया जा सके, जिसे स्टोर किया जा सके। एक सबसे बड़ी बात, एक जनरल थिंग है कि हम हमारी चीज़ों को लेकर एक स्थान से, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा नहीं सकते थे, लेकिन मनी के साथ ये बहुत इजीली हो पाया। अब अपना दूध लेकर आप 10 कोस दूर जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते। और पहले तो ये अमूल वाले और जैसे दूध अवेलेबल भी नहीं थे कि आप पैकेट कर दोगे और वो आगे पहुंच जाएगा और ख़राब भी नहीं होगा, ऐसा सिस्टम था नहीं, है ना। तो उस वक्त आपका जो ऐसी चीज़ें हुआ करती थी उसको बहुत दूर तक ले जाना भी आपके लिए पॉसिबल था नहीं। और अब तो क्या हुआ, अब जब मनी को हमने एक्सचेंज के रूप में अडॉप्ट किया, तब आप आराम से अपना चीज़ ले जाए, वहाँ बेचा, उसके बदले में आप पैसा लेकर आ गए, है ना। तो ये जो दूरियों वाली समस्या थी उसका भी आपको हल मिल गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में मनी को अडॉप्ट करने से। तो आपको समझ में आया कि मनी क्यों आई हमारे बीच में और क्यों हमने इसको अडॉप्ट किया। तो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट था मनी का, कि मनी है क्या। क्लियर। अब मनी, अब यहाँ पर हम मनी की बात करें तो केवल क्या यही बात करेंगे कि भाई सिर्फ रुपया पैसा? नहीं, केवल रुपया पैसा ही मनी नहीं है, है ना। मनी के बहुत सारे रूप हैं। अभी हम मॉडर्न मनी की बात करें तो प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, है ना, ये सारे भी किसके अंदर आते हैं, मनी के अंदर आते हैं। वो हम अब नेक्स्ट टॉपिक मनी ऑफ सप्लाई के अंदर पढ़ेंगे।